वो हर आलम की रहमत हैं किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत हैं किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने तुमको नहीं भेजा मगर सारे जहां के लिए रहमत बनाकर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत हैं, सारे जहान के लिए रहमत हैं। न सिर्फ ये दुनिया बल्कि जितनी दुनिया है, जितने आलम हैं, सारे आलम के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत है। कुरान मुक़द्दस की जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उस वक्त शैतान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया कि हुजूर आप पर कुरान शरीफ की एक आयत नाजिल हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सी आयत? मुझ पर बहुत सी आयतें नाजिल हुई हैं। तो शैतान ने कहा, इब्लीस ने अर्ज की कि हुजूर वो आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप सारे आलम के लिए रहमत हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आलम में मेरा शुमार नहीं होता? इब्लीस ने क्या अर्ज की थी कि दुनिया में क्या मेरा शुमार नहीं होता? क्या मैं दुनिया से बाहर हूं? अल्लाह ने आलमीन का सीगा इस्तेमाल किया, सारे आलम के लिए आप रहमत हैं, सारे जहां के लिए आप रहमत हैं। और तो उस आलम में अगर मेरा शुमार होता है तो रहमत के लिए मेरे लिए क्या हिस्से? मैं भी उसी आलम में हूं जिस आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा गया। शैतान ने यह अर्ज की थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि अपना मुद्दा बयान कर, तू कहना क्या चाहता है, तू कहना क्या चाहता है? तो शैतान ने अर्ज की कि हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो मैंने सजदे से इनकार कर दिया था। तो रब तबारक व तआला ने शैतान को जहन्नम से जन्नत से निकाल दिया था, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और शैतान ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जन्नत से निकाल दिया। और उस वक्त एक फरिश्ते का तकर्रुर फरमाया था कि जब भी कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो वो फरिश्ता शैतान को ऐसा जन्नाटेदार तमाचा लगाता है कि उसके होश आवास बाख्ता हो जाते हैं, शऊर और फिक्र की तमाम तवानाइयाँ बिखर कर रह जाती हैं, वो मुस्तरीब हो जाता है, बेकरार हो जाता है। तो शैतान ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतनी सी अर्ज है कि वो तमाचा बंद करवा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत जोश में आई। सरकार ने फरमाया कि जा, आज के बाद तुझको तमाचा नहीं लगेगा। यानी शैतान भी रहमत में से हिस्सा हासिल कर गया और खाली हाथ नहीं लौटा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मांगने वाले उसकी मुरादें पूरी होती है, झोली भर करके जाता है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर किए। अजीजान गिरामी, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है, सारे जहां के लिए रहमत है। तो 12 रबीउल अव्वल के रोज वो रहमत की जलवागरी इस दुनिया में हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। कुरान मुक़द्दस की एक और आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फलयफ़रहू। क्या महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल के मिलने पर खुशियां मनाओ, ये तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। तो कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया
कि जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले, अल्लाह का फजल मिले, तो खुशी मनाओ। तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। तो कुरान में ही तलाश कीजिए कि अल्लाह की रहमत क्या है, अल्लाह का फजल क्या है। तो कुरान में ही आपको मिलेगा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है। तो 12 रबीउल अव्वल के रोज हमें रहमत मिली, हमें अल्लाह का फजल मिला, तो क्या हम इस कुरान की आयत के मुताबिक खुशी ना मनाएं, जश्न ना मनाएं? ये तो कुरान हुक्म दे रहा है जश्न मनाने का। अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है खुशी मनाने का। तो 12 रबीउल अव्वल के रोज हमें रहमत मिली, इसलिए हम खुशी मनाते हैं, इसलिए हम जश्न मनाते हैं। अजीजान गिरामी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है, सारे जहान के लिए रहमत है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे अफसा व आला है। ऐसी रहमत, ऐसी रहमत, सुभान अल्लाह। अगर सिर्फ हम रहमत पर ही तज़किरा करें तो कितनी शबें, कितनी रातें गुजर जाएंगी, उस रहमत का हम इहाता ना कर सकेंगे। आपको मैं बताऊं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हम पर कैसी रहमत है। उनके सदक़े में रब तबारक व तआला हम पर कितना फजल फरमाता है, हम पर कितना फजल है। हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल और भी अंबिया तशरीफ लाए, नबी तशरीफ लाए, रसूल तशरीफ लाए, उनकी उम्मतें भी थी। कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए। तो जिस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों में से सबसे अफजल हैं, तो उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी तमाम नबियों की उम्मत से अफजल बनाया है। तमाम नबियों की उम्मत से अफजल ये उम्मत है। मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। यानी हमें जितना शुक्र अदा करना चाहिए हम नहीं अदा कर सकते। हम ऐसे नबी की उम्मती हैं कि जिनके उम्मती होने के लिए अल खसाइसुस सुगरा शरीफ में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह नक्ल फरमाते हैं कि 12 नबियों ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना देना। अंबियाए किराम ने भी दुआ की कि हमें उम्मती बना देना। तो हमारे लिए कितना शरफ है कि हमारी निस्बत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। बड़ी आला निस्बत है, बड़ी अफजल निस्बत है। और इसी निस्बत की वजह है कि और उम्मतों से हमें मुमताज कर दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला जब पिछली उम्मतों पर कोई हुक्म नाजिल फरमाता, कोई वही नाजिल फरमाता साबिका अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, और पिछली कौमों को खिताब होता, तो आप किताबों का मुताला कीजिए, हदीस का मुताला कीजिए, आपको मिलेगा पिछली उम्मतों का तज़किरा। रब तबारक व तआला उम्म साबिका से खिताब फरमाता, या अय्युहल मसाकीन, ऐ गरीब लोगो, ऐ मिस्कीन लोगो। लेकिन कुर्बान जाइए, जब रब तबारक व तआला इस उम्मत से खिताब फरमाता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कोई हुक्म नाजिल फरमाता है, तो हमें गरीब नहीं फरमाता, हमें मिस्कीन नहीं कहता, बल्कि कुरान मुक़द्दस का आप मुताला करेंगे तो रब तबारक व तआला हमें फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। जा बजा आपको कुरान में तज़किरा मिलेगा। नमाज का हुक्म दिया तो उससे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तज़किरा आपको नजर आएगा। रोज़े का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। खशियत अपने दिलों में पैदा करने का हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने घर वालों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। तो रब तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला फरमाया।
ऐ ईमान वालों, तो हमारे लिए कितने इजाज और शरफ की बात है। हमें ये एजाज और शरफ क्यों मिला? इसलिए हम तो बड़े गुनहगार हैं, इस लायक ही नहीं, लेकिन दरअसल गुनहगार सही, बदकार सही, खताकार सही, मगर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मती है, ये उनकी निस्बत है। और मैं आपको बताऊं, पिछली शरीयत में जो एहकामात थे, रोजे को ले लीजिए, रोजा जैसे हम पर फर्ज है, पिछली उम्मतों पर भी फर्ज था, लेकिन हमारे यहाँ रोजे का हुक्म और है, पहले और था। खाने पीने और जिमा से बचने के साथ साथ पिछली शरीयत में हुक्म था कि बातचीत करने की भी ममानियत थी। रोजे की हालत में बातचीत नहीं कर सकते। बताओ मुसलमानों, अगर वही हुक्म हमारे यहाँ भी होता, हमारे लिए क्या हुक्म है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से बचने का नाम रोजा है। और पिछली उम्मतों में रोजे में खाने पीने से बचने के साथ साथ बातचीत नहीं कर सकते थे। अगर वही हुक्म हमारे लिए होता तो कितना दुश्वार हो जाता कारोबार करना, कितना दुश्वार हो जाता बिजनेस करना, कितना दुश्वार हो जाता दीगर मामलात हल करना। लेकिन हमें बातचीत करने की इजाजत दी गई। और मैं आपको बताऊं कि हमारी शरीयत में कितनी आसानी फरमा दी गई है। लेकिन आज कितने बदबख्त हैं वो लोग जो कहते हैं कि शरीयत पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत हार्ड है। नहीं नहीं, इतना आसान कर दिया गया है हमारे यहाँ। जिस्म पर अगर कोई नजासत लग जाए तो उसको पाक करने का हमारे यहाँ क्या तरीका है? 3 मरतबा पानी उस जगह से पानी डाल दीजिए, धो दीजिए, वो जगह पाक हो जाएगी। बच्चे को गोद में लिए, बच्चे ने पेशाब कर दी, हाथ में पेशाब लग गया। लोग समझते हैं कि बच्चे का पेशाब पाक है, ऐसा नहीं है। पेशाब पेशाब ही है, अगरचे बच्चे का हो। अगर वो उसके कतरे कहीं हाथ पे लग गए या जिस्म पे लग गए तो उस जगह को आपको 3 मरतबा धोना है। नजासत का असर जायल हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 दफा वहां से पानी बह जाएगा, वो जगह पाक हो जाएगी। पिछली शरीयत में यह हुक्म था कि जब जिस्म पर नजासत लग जाती तो वो चीज, वो जगह उस वक्त तक पाक नहीं होती थी जब तक चाकू से उतनी जिल्द को, उतनी स्किन को काट नहीं दिया जाता, वो जगह पाक नहीं होती थी। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, कितना दुश्वार होता अगर यही हुक्म हमारे यहां होता कि नजासत लग गई जिस्म पर, हाथ पर, अब उसको पाक करने का तरीका यह कि चाकू से काटा जाए, खून बहता, कितनी तकलीफ होती। लेकिन कुर्बान जाइए कि हमारी शरीयत में कितनी आसानी कर दी गई है। नजासत लग गई, 3 मरतबा धो दीजिए, पाक हो जाए। अल क़साइस सुग़रा में अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 5 चीजें ऐसी मिली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते हैं और फरमाते हैं कि उम्मत मुस्तफ़ा को 5 चीजें ऐसी मिली जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी ना मिली। मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो इज्तिहादी खता सरजद हुई थी, उसके बाद उनकी तौबा मक्के के साथ खास थी कि वो मक्के में ही तौबा करें। उसके बाद गुनाह, तो इज्तिहादी खता के बाद ज़ौजैन में दूरी पर डाल दी गई थी, अलग कर दिया गया था और वो मक्के में ही तौबा कर सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों, हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लोग गुनाह करते हैं लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान दूरी नहीं डाली जाती। अगर गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तो यह हुक्म नहीं कि तुम मक्के जाकर के तौबा करो, बल्कि रात की तन्हाइयों में उठो, आंखों से आंसू गिराओ, अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करो, रो, गिड़गिड़ाओ। वो गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। तो मुसलमानों, ये दरअसल हमारे ऊपर रब तबारक व तआला का जो फजल है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उनकी उम्मती हैं। हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है।
इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें अता फरमाएं, उसके फैज़ान से माला माल फरमाएं। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।